मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए और वो पैसे उसने नहीं लौटाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अगली बार उसे पैसे देंगे? आप नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके पैसे नहीं लौटाने वाला और वो आपके पैसे डूब जाएंगे। और आज शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसका कोई बैंक अकाउंट ना हो और जिसने अपनी एक लमसम एक अच्छी खासी रकम बैंक में ना रख रखी हो। और क्या हो अगर ये बैंक या बैंकिंग सिस्टम डूब जाए? देश ही नहीं, पूरी दुनिया डूब जाएगी। एक ऐसे रिसेशन, ऐसी मंदी तो छोड़िए, एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी जहां से उभरना मुमकिन नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि आज आरबीआई ने एक ऐसा फैसला ले लिया है कि जिससे अभी तो नहीं लेकिन आने वाले समय में हमारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स जरूर होगा और इसका सीधा असर होगा आप पर। सरकार एक तरफ शराब के ठेके खोलती है, उन्हें बढ़ावा देती है, होम डिलीवरी करती है शराब की, लेकिन दूसरी तरफ वो मॉडर्न संस्कृति स्कूल खोलती है। ये दो तरफा व्यवहार है। जहां से पैसा मिलता है वो कीजिए, जहां से वोट मिलती है तो उसके लिए मॉडल संस्कृति स्कूल खोल दीजिए। ठीक उसी तरीके से दोहरा चरित्र अब सरकार हर चीज में दिखा रही है। और मौजूदा सरकार नहीं, मैं किसी भी देश की किसी भी समय की सरकार के बारे में बात कर रहा हूं और ये भारत पर भी लागू होता है। मैं आपको बता दूं कि बैंकों ने 9 से 10 लाख करोड़ रुपया अपना एनपीए में डाला हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाला हुआ है। इसका मतलब है कि बैंकों ने ये कहा है कि ये बैंक का लोन जो हमने लोगों को दिया था अब इसके वापस आने के चांसेस कम है या बिल्कुल भी नहीं है। और ये वो लोग हैं जो कई सौ करोड़ के मालिक हैं, मतलब कि अमीर लोग हैं। अगर कोई किसान है या आम आदमी है जिसका 1, 2, 5 लाख का लोन हो, तो उसके घर अगर लोन की तीसरी किस्त ना जाए तो बैंक वाले आ जाते हैं और उसकी जमीन की कुर्की कर देते हैं, उसके सामान की कुर्की कर देते हैं और फिर उस लोन की कीमत को ले लेते हैं। चाहे वो जबरदस्ती लेना हो या किसी भी तरीके से उन्हें लेना हो, कहने का मतलब है वो ले लेंगे। लेकिन ऐसा अमीरों के साथ नहीं होता। मान लीजिए बैंक ने अमीर को एक लोन दिया और अमीर उसके बाद उसे जानबूझकर नहीं चुका रहा, तो उसे कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर। वो खुद को कंगाल घोषित कर लेता है, उसके पास पैसा होता है लेकिन फिर भी वो बैंकों को नहीं देना चाहता और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, लंदन जाकर सेटल हो जाता है। एक अमीर लेविश लाइफस्टाइल जीता है, पूरी जिंदगी ऐश करता है। वहीं दूसरी ओर बैंक उस पैसे को डाल देते हैं एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, ताकि उनकी बैलेंस शीट क्लियर दिखे। क्लियर इसलिए दिखे कि बैंक ये कहेगा हमारा ज्यादा कुछ लोन नहीं है, बस ये एनपीए है। जो भारत के बैंकों ने कहा है 9 या 10 लाख करोड़ रुपए हमारा एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। इस बैंक के लोन की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वापस आए, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आता। इसी के लिए सरकार चिंताजनक थी और सरकार ने कहा कि जो 13,22,000 करोड़ रुपया बैंकों ने एनपीए में डाल रखा है, जिसमें से 10 लाख करोड़ रुपया लगभग बैंक ये समझ चुके हैं और ये समझ बैठे हैं कि वो वापस नहीं आने वाला, उसकी रिकवरी की जाए, ज्यादा से ज्यादा की जाए और लगभग 40% तक ये रिकवरी की जाए। इस पर हमने डिटेल में बात की थी और सरकार चिंताजनक है क्योंकि इससे इकोनॉमी के कोलैप्स होने के भी चांसेस आ चुके हैं, जो अभी दिखाई नहीं दे रहे, आने वाले भविष्य में जरूर दिखाई देंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सरकार का एक तरफा चरित्र है, सिक्के का एक पहलू है। मतलब आपका टैक्स का जो पैसा दिया हुआ है, आपने जो बैंकों में पैसा जमा कर रखा है, वो अमीरों की जेबों में जा चुका हो और उसके वापस आने के कोई चांस नहीं है। तो सरकार ये कह रही है कि हम तो बैंकों पर दबाव बना रहे हैं कि पैसा जल्द वापस आए ताकि बैंकों की स्थिति भी मजबूत हो। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई ने एक ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया है जिससे ये तय हो गया है कि वो चाहता है कि हमारे बैंक कंगाल हो, कल को फिर उनकी प्राइवेटाइजेशन हो और बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाए। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने आपसे पैसे लिए, 1 लाख रुपए लिए, कर्जा लिया, उसे कुछ जरूरत थी और उसने बाद में नहीं लौटाए, उसके पास पैसे होने के बाद भी उसने आपको नहीं लौटाए, तो आप क्या करेंगे? उसको कभी भी पैसे नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है कि वो जानबूझकर आपके पैसे नहीं लौटा रहा। लेकिन अब आरबीआई ने सर्कुलर निकाला है कि जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया है और जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, मतलब जो पैसा होते हुए भी लोन नहीं चुका रहे, जो अमीर लोग हैं, उनको 12 महीने के बाद आप दोबारा लोन दे सकते हो। आरबीआई ये कह रही है बैंकों को
एक तरफ सरकार दबाव बना रही है कि एनपीए को की रिकवरी की जाए, जो लोग बैंक का लोन वापस नहीं दे रहे हैं उन पर दबाव बना जाए और उसकी रिकवरी की जाए। दूसरी तरफ आरबीआई कह रहा है कि जिन्होंने बैंक का लोन नहीं दिया है उन्हें आप दोबारा से लोन दे सकते हैं। ये दोहरा चरित्र है जो सरकार कर रही है और इसका रिजल्ट ये होने वाला है कि जो आपका पैसा, टैक्स का पैसा, ये आपकी जमा पूंजी बैंकों में है, वो अमीरों की जेबों में जा रही है, वापस नहीं आ रही है और अब दोबारा से ले जाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है, आरबीआई ने तैयारी कर ली है। क्या होगा, मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है, उसने एक बैंक से लोन ले लिया है 2000, 5000, 10,000 करोड़ का, अब उसको 12 महीने हो गए हैं, उसने चुकाया नहीं है। मान लीजिए वह एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक कहता है कि ये विलफुल डिफॉल्टर है हमारा, तो वो किसी दूसरे बैंक के पास जाएगा, एचडीएफसी के पास जाएगा, आईसीआईसीआई के पास जाएगा, वहां पर उसका कोई नामो निशान नहीं है, कोई उसकी बैलेंस शीट ऐसी नहीं है कि ये विलफुल डिफॉल्टर है। तो 12 महीने के बाद वो उसी बैंक से, एसबीआई से भी ले सकता है या किसी और बैंक से 10,000 करोड़ रुपए फिर लोन उठाएगा और उन्हें भी अपनी जेब में कर लेगा। फिर एक मलेशिया, थाईलैंड जैसी टैक्स हेवन कंट्री में जाकर वो वहां से एक शेल कंपनी के थ्रू इस पैसे को लगाएगा और उसके बाद बता देगा कि वो कंगाल हो चुका है, उसके पास पैसा नहीं है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सरकार देखेगी आज से 5 साल बाद जो कीमत, जो 10 लाख करोड़ रुपए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो लोन है, जो वापस नहीं आ रहा है, ये बढ़कर हो जाएगा 15 लाख, 20 लाख करोड़ रुपए। दूसरी तरफ आपके बैंक लगातार डूबते चले जाएंगे और आप पर इस पैसे को रिकवरी के लिए एक और नया टैक्स लगा दिया जाएगा। ये सच है जो होने वाला है और ये भविष्य है हमारे बैंकों का, वो कंगाल होने वाले हैं आरबीआई के इस एक सर्कुलर से, और इससे जेबें भरी जानी है उन अमीर व्यक्तियों की जिन्होंने पहले ही आपके टैक्स का पैसा खाया हुआ है, डकार चुके हैं और वो दोबारा इस पैसे को कभी आपको या सरकार को या देश को नहीं देने वाले। अब सवाल उठता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये सरकार अपनी निजी हित के लिए कर रही है। सरकार मतलब कुछ नेता हैं जो निजी हित के लिए कर रहे हैं ताकि उन अमीरों की जेबें भरी जा सके जिन्होंने शायद इलेक्शन में या फिर उनकी कहीं ना कहीं मदद की है। और ये सरकार सिर्फ इसीलिए कर रही है कि जो उनके बड़े बिजनेसमैन हैं उन तक, उनकी जेबों तक पैसा पहुंचाया जा सके ताकि 2024 में, 2029 में जो इलेक्शन होंगे उनकी फंडिंग जुटाई जा सके। सिर्फ और सिर्फ इसका इतना ही मतलब है, अमीरों को जेब में भरना, अमीरों को और अमीर बनाना और गरीब बेचारा और गरीब होगा, क्योंकि फाइनली ये आपका पैसा है जो अमीरों की जेब में जा रहा है और उसके बाद जब ये कर्जा बढ़ेगा तो टैक्स भी आप पर ही लगने वाला है। इस देश का गरीब आदमी 64% जीएसटी देता है इस देश का। आप अगर एक नमक की थैली भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, लेकिन अमीर व्यक्ति शेल कंपनियां खोलकर इस पैसे को डकार जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। और एक किसान दूसरी तरफ अगर 50,000 रुपए का लोन ले ले तो बैंक वाले उसे के गांव में आकर उसके घर में आकर इतनी बेइज्जती करते हैं कि उसे अपने खेत पर, पेड़ पर ही लटकना पड़ता है। इसके अलावा उसके पास कोई समाधान नहीं होता। ये हमारे देश की सच्चाई है। आज तक हमारे बैंकों ने जितना अमीर लोगों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट में पैसा डाला है या उनके बैंक को के लोन को माफ किया है, अगर उतना किसानों को मिल जाता तो आज फिर से भारत विश्व गुरु होता। यह हमारे देश की वो कड़वी सच्चाई है जिसमें नेता, सरकार और अमीर लोग मिले हुए हैं और वो अत्याचार, शोषण कर रहे हैं गरीब और आम आदमी का। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।